वंस अगेन सभी का स्वागत और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने। दुनिया के कुछ ऐसे शहर हैं जिनके नाम तकरीबन हर आदमी को पता है। लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आज मैं आपको लेके चल रहा हूं। आपको वहां के इर्द गिर्द का वातावरण दिखाएंगे, इर्द गिर्द की जो लेन है उनको दिखाएंगे और फिर आपको हम लेकर के चलेंगे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। हडसन नदी के किनारे बसा हुआ न्यूयॉर्क शहर आधुनिकता की हर तकनीक से लैस, बहुत ही खूबसूरत सिस्टमेटिक ढंग। इसकी सड़कें काफ़ी चौड़ी, वेल इस्टेब्लिश्ड, किसी तरह की गंदगी कूड़ा करकट आप कहीं नहीं पाएंगे और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग का ट्रैफिक है। लोग अपनी अपनी लेन में चलते हैं और बहुत ही साफ़ सुथरी जगह है। आपको एक दो गलियां भी दिखाने की कोशिश करूंगा और आप पाएंगे कि यस, आज के दौर में बेहतरीन शहरों में से एक न्यूयॉर्क शहर भी है। न्यूयॉर्क शहर के इर्द गिर्द और इन एंड अराउंड आई विल बी टेकिंग यू इन सम अदर वीडियोज। फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट टेकिंग यू इनसाइड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग which was supposed to be the tallest building in the world from 1930 to 1970. New York City is also known as the jungle of concrete. In and around you will find all skyscrapers और बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के लिए ये फेमस है। और आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, सन 1931 में यहाँ पर एक बिल्डिंग का निर्माण हुआ था जिसका नाम था एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो है अपने वक्त की सबसे ऊंची बिल्डिंग मानी जाती थी और तकरीबन 1930 से लेकर के 1970 तक ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रही। एम्पायर स्टेट उस समय एक सिंबल बना था, इसको कई नामों से भी जाना जाता था और अपने में एक अजीब तरह का अजूबा था। शुरुआत में लोग इसके अंदर जाने से डरते थे क्योंकि उनको इतनी ऊंचाई से बहुत डर लगता था। जब मैं छोटा था, बचपन में मैंने जब सुना कि देयर इज़ एम्पायर स्टेट, तो मैं भी सोचा करता था कि क्या मैं कभी इसको देख पाऊँगा। और इत्तेफाक से if you dream it, the dream will come true with your efforts. I am sure your dream will always come true if you continuously looking towards the direction of your dream and doing all the things which are required. So today I am available. मैं आपको दर्शन कराऊंगा यहाँ पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की, आपको ऊपर लेके चलूँगा और वहाँ से आपको नीचे का नज़ारा भी दिखाई देगा। आपकी समझ में आएगा कि जब आप बहुत ही ऊंचाई से कोई चीज़ नीचे देखते हैं तो आपको कैसा लगता है। कुछ कुछ डर भी लगता है, दहशत भी होती है और ये एक अपने में अलग से एक्सपीरियंस है जो कि आपको मैं रूबरू कराना चाहता हूँ अपने ज़रिए। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शुरुआत में लोग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में जाना ठीक नहीं समझते थे क्योंकि उनको ऊंचाई से डर लगता था। और उसके बाद एक फ़िल्म आई और उस फिल्म का नाम था किंग कॉन्ग और उस किंग कॉन्ग की वजह से ये बिल्डिंग काफ़ी फेमस हुई क्योंकि इसकी काफ़ी शूटिंग जो है वो इसी बिल्डिंग में हुई थी। और क्योंकि इसकी शूटिंग इसी बिल्डिंग में हुई थी और पहली बार इस किंग कॉन्ग फिल्म में इस बिल्डिंग के बारे में लोगों ने विस्तार से जाना और इसके बाद से ये बिल्डिंग एक अट्रैक्शन बन गई। और जैसे कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि 1930 से लेकर के 1970 तक ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। न्यूयॉर्क की जो घनी आबादी है, जो इर्द गिर्द कंक्रीट जंगल है, उसके बीच में ये बिल्डिंग स्थित है और देखते ही बनता है। प्रोसीजर ये है कि आपको वहाँ से पहले टिकट ख़रीदना पड़ेगा और टिकट ख़रीदने के बाद आप उसके अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद ये लिफ्ट से आपको उस माले पे ले जाती है जहाँ तक परमिशन है, क्योंकि बिल्कुल ऊपर जाने की परमिशन नहीं है। 2 स्टेजेज इन्होंने बनाई है जहाँ पर कि आप जा सकते हैं और वो 2 स्टेजेज ऐसी हैं कि एक स्टेज पे जाने के बाद फिर आपको वहाँ से दूसरे स्टेज का टिकट लेना पड़ता है और जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ से फिर आप आगे ऊपर भी जा सकते हैं। दुनिया भर के काफ़ी सैलानी यहाँ पर आते हैं और इसकी खूबसूरती और उस वक्त जबकि आज की तरह के इक्विपमेंट नहीं थे, औजार नहीं थे, यंत्र नहीं थे और उस वक्त इतनी ऊंची बिल्डिंग कैसे बना दी गई, ये खुद में अपने आप में एक अजूबा है। तो चलिए देर किस बात की, आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले हम अंदर एंट्रेंस में दाखिल होंगे और उसके बाद हम लिफ्ट से ऊपर जाएंगे और ऊपर जाने के बाद वहाँ का नज़ारा और फिर मैं आपको दूसरी स्टेज तक ले जाऊँगा
और कोशिश करूँगा कि नीचे का नज़ारा वहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ। और यकीन जानिए कि जो न्यूयॉर्क है वो पूरी तरह से कंक्रीट बिल्डिंगों से भरा पड़ा है, और इसीलिए इसका एक नाम ये भी है कि ये जंगल ऑफ कंक्रीट। और वहाँ से जब आप देखेंगे तो वहाँ का नज़ारा आपको जो है वो एक अजीब सा आपको अनुभूति देगा, अजीब सी फीलिंग देगा, आप अजीब सा महसूस करेंगे और आप सोचेंगे यस कहीं पर। तो मुझे मौका मिला है और मैं सोचता हूँ कि क्यों ना आप लोगों को भी इस नज़ारे से रूबरू कराऊँ। तो चलिए। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग टोटल हैज़ गॉट 102 stories, and first observatory which is open for the public is at 86th floor, and second is at 102nd floor. The cost of the ticket to get inside the lift is almost US $60. The moment you enter into the lift, you will find on the ceiling there is one video film showing you the construction which took place and how gradually the Empire State Building was constructed. The first observatory deck is at 86th floor, and from there you can see 360-degree view of New York City. And by the way the film ends, you will find that you have reached to 86th floor. The architectural design of the building was designed by William F. Lamb and Harman of Shreve Company, and within 2 weeks they completed the design, and the work started on 1930 January and it was completed on April 31st. That means ahead of 12 days. अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कभी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं, और जैसा कि मेरी धर्मपत्नी अपना पर्स उसी विंडो पे छोड़ गई, और ये फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस पर्स को पिकअप कीजिए और जा कर के उनको दीजिए। अच्छा मौका है बदला लेने का। If we're going to do it tomorrow, we can do it Wednesday. And then that's the other thing that We came can do it over. Wednesday morning. When you move around at 360 degrees at 86th floor at Empire State Building, from there you can see clearly the Hudson River, the Brooklyn Bridge, the Manhattan City, the New York City, and all the skyscrapers around it. Even the Statue of Liberty is visible from there. The view is panoramic and definitely you will enjoy. Sitting in his office at Washington DC, the then President Herbert Hoover pressed the button sitting in his office and the light was lit. The whole Empire State Building came into being, and it was considered as the inauguration of Empire State Building.
बहुत ऊंची ऊंची कंक्रीट की बिल्डिंग है जो कि स्काई स्क्रैपर है, और उसके ठीक पीछे अगर आप देख सकते हैं तो देखिए हडसन नदी आपको दिखाई दे रही है। अपने में एक खूबसूरत नज़ारा जो कि बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा, और पर्टिकुलरली इस ऊंचाई से तो बिल्कुल भी नहीं। आपको एक छोटी सी जानकारी भी देता चलूँ, ये जो पीछे आप बिल्डिंगों के पीछे हडसन नदी देख रहे हैं, काफ़ी सालों की बात है, इसमें एक यात्री से भरा विमान जो है वो लैंड कर गया था। यात्री विमान को जो है फोर्स लैंडिंग करनी पड़ी थी और वो इसी नदी में उतरा था, और इत्तेफाक से वहाँ पे सारे स्टीमर्स और पानी के जहाज़ अवेलेबल थे, इसलिए लोगों की जान बचाई जा सकी और किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं थी। बहुत अपने में ये एक मशहूर वाक़या है और लोगों को पता है कि हडसन नदी में एक यात्री से भरा प्लेन ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम इट लैंडेड, और ये वही जगह है जो कि यहाँ से दिखाई दे रही है, वही नदी है जो यहाँ से दिखाई दे रही है। एक और सूचना आपसे साझा करना चाहूँगा, और वो ये कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बनने के दौरान कुल 5 मौतें हुई, जो कि बहुत कम आंकड़ा है, और इससे ये पता चलता है कि सुरक्षा के जितने भी उपाय थे बहुत कामयाबी से उनको इम्प्लीमेंट किया गया। दुनिया में ख़तरों के खिलाड़ी बहुत पड़े हुए हैं, और कई बार एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी लोगों ने छलांग मारी है पैराशूट बांध करके। हालांकि इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते आए हैं, और इसीलिए इन सब चीज़ों को रोकथाम करने के लिए कि ऊपर के डेक पे उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त कर रखे हैं, और इसके साथ ही साथ आप पाएंगे कि जो दीवार है उसके ऊपर इन्होंने हल्की सी ग्रिल लगा रखी है ताकि लोग जो है ईजिली जंप ना कर सकें। जो इनकी ऑब्जर्वेटरी डेक है उसको इन्होंने इस तरह डेवलप किया है कि आप 360 व्यूज़ वहाँ से देख सकते हैं, यानी चारों ओर ऊपर से चक्कर लगा सकते हैं, एंड उसका जो पूरा एरिया है ऊपर की जो डेक है वहाँ पर इन्होंने एक टेलीस्कोप भी रख रखा है उन लोगों के लिए जो नीचे का नज़ारा थोड़ा नज़दीक से देखना चाहते हैं, और वो यहाँ से वो नीचे का नज़ारा जो है वो काफ़ी नज़दीक से देख सकते हैं। कभी कभी आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता क्योंकि आपको सही लोकेशन ढूंढनी पड़ती। दूसरे एक चीज़ और होती है कि जिस समय सन की पोजीशन जो है वो अपोजिट होती है, उस वक्त आपकी फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अच्छी नहीं होती, तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का कि जब जगह खाली हो तो वहाँ पर बैठ के वो पोज लें। The moment you have finished your viewing, you can come out. While returning, you will find one souvenir shop, and you can have the things for your remembrance, for your memories. अगर आप इस मेमेंटो शॉप के अंदर जाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ ज़्यादातर आपको छोटी छोटी किंग कॉन्ग की स्टैच्यूज़ मिलेंगे, और उसकी यही वजह है कि इसको बिल्डिंग को फेमस करने में किंग कॉन्ग फिल्म का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा, और इसलिए यहाँ पर इसका एक सिनोनिम बन चुका है, पर्यायवाची बन चुका है कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और किंग कॉन्ग। ऊपर जाकर के मैंने एक चीज़ अनुभव की कि अच्छे और खूबसूरत लोग सिर्फ नीचे ही नहीं पाए जाते हैं, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर भी पाए जाते हैं। या यूँ कह लें कि अगर आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे ही लोग हर जगह मिलेंगे। और इस तरह जब हम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से बाहर निकले तो बाहर निकलते ही हमको फिर अजीब सा शोरगुल सुनाई देने लगा, और ये लगा कि यस हम किसी सुकून वाली जगह पे हैं, और अचानक फिर नीचे आ गए। बाहर निकल करके आप फिर एक बार सड़क पर लोगों की चहलकदमी, लोगों का शोरगुल, चहलकदमी सब देख सकते हैं। So ladies and gentlemen, this was my today's presentation. I covered Empire State Building, and if you like it, I'll request you to subscribe my channel. I'll be trying to bring similar videos on different cities. Thank you very much. Have a nice day. But all these development are owned by a Japanese company. Wrong place. One apartment could cost you between 20 to 30 million.